हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसमें मैं मोती भी ऐड करूँगी और इसको मैंने सिल्की थ्रेड से बनाया है। आप देख सकते हैं ये दुपट्टे के पल्लू पे, दामन पे और आप बाजू के लिए भी लेस डिज़ाइन के तौर पे बहुत अच्छे से बना सकती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसानी से भी बनता है। इसके लिए मैंने सिल्की थ्रेड यूज़ किया है। आप कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और आप वूल का जो थिन वाला थ्रेड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने बनाने के लिए ये जो मोती या बीड्स हैं वो पहले से ही हमने नीडल के हेल्प से इसमें पिरो लिए हैं। धागे में आपने नीडल की हेल्प से पहले ही इसमें डाल लेने हैं, फिर अपना क्रोशे का काम स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैंने यूज़ की है 1.0 mm की हुक और ये इस तरह से कुछ बनेगा डिज़ाइन और यहीं से मैं आगे आपको दिखाऊंगी बना के। तो काइंडली जिन लोगों ने अभी चैनल ट्यून किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बनाया है और इसके नेक्स्ट आगे से ही मैं अपना डिज़ाइन शुरू करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे के साथ नॉट लेने के बाद सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया है और फिर मैंने 3 चेन के साथ मैंने 2 टाइम्स डबल क्रोशे जॉइंट डबल क्रोशे बनाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये नीडल की हेल्प से मोती बहुत आसानी से डल जाते हैं। आप इससे छोटा मोती भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं और अपने दुपट्टे के पल्लू पे लटकन टाइप ये बना सकते हैं और इसके इस वाले गैप को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सिंगल क्रोशे करूँगी अपने फैब्रिक के साथ, जैसा कि स्टार्ट में किया था मैंने। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 3 चेन ली। 3 चेन के साथ ही डबल क्रोशे 2 टाइम लेना है मुझे। यहाँ पे इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशे एंड 2 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे को हाफ टाइम लेने के बाद हम जब हमारे पास 3 लूप्स आ जाएंगे तो एट अ टाइम ही हम इसमें से धागा निकालेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद अपना आपने मोती ऐड करना है कुछ इस तरह से। मोती को हमने सिंगल क्रोशे करने के बाद इस तरफ करके तो मज़ीद 4 चेन लेनी है। 1 2 3 एंड 4 चेन। 4 ये और 4 ये सेंटर में हमने अपना बीच अटैच किया है और हम सेम जो आप फर्स्ट टाइम से गैप लेंगे आप उसी गैप को लेके चलेंगे और सेम गैप के साथ ही हम इस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे फर्स्ट स्टेप पे तो हमने सिंगल क्रोशे के बाद 3 चेन लेने के साथ 2 डबल क्रोशे का टॉच बनाया था। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे 4 चेन के बाद डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे लेके आपने हाफ टाइम में छोड़ना है। 2 डबल क्रोशे, इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे लेने के बाद हमारे पास 4 लूप्स आ जाएंगे और फिर इसमें से हमने इसको डबल क्रोशे करना है इस तरह से। अगेन 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 चेन लेने के साथ ही अपना
बीट अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ और फिर 4 चेन 1 2 3 4 चेन डबल क्रोशे सेम गैप के ऊपर। अगर आपको गैप सेम लेने का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस पे निशान भी लगा सकते हैं गैप के हिसाब से, या फिर आप इसके लिए फर्स्ट पे आप इसको बेस रो बना सकते हैं 1 चेन और 2 चेन के गैप के साथ। उससे भी आपको आसानी हो जाती है गैप लेने में। 1 टाइम डबल क्रोशे 2 3 टोटल 3 लेने के बाद फिर हम एक बार ही इनके जो 4 लूप्स हमारे पास आ जाते हैं तो उसमें से धागा निकालेंगे और फिर साथ ही 4 बार चेन बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 के बाद, और फिर हम अपना बीट अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन बनेंगे। बीट अटैच करने के बाद 4 चेन 4 चेन के बाद डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे छोड़ने के बाद एक बार फिर से थ्री डबल क्रोशे ऐसे, और साथ ही हमें 4 चेन लेनी है 1 2 3 एंड 4 चेन के बाद हम अपना बीट अटैच करेंगे। और इसको पीछे की साइड पे छोड़ के फिर से 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन के फ़ौरन बाद सेम गैप पे हमें 3 टाइम डबल क्रोशे लेना है 1 2 3 4 चेन 4 और फिर अपना मोती अटैच करेंगे। फोर चेन 1 2 3 4 चेन के बाद डबल क्रोशे सेम गैप स्पेस पे 1 2 ये 3 टाइम लेने के बाद इसको ज्वाइंट करेंगे हम। फिर 4 चेन 1 2 3 एंड 4 चेन के साथ ही हमें बीट अटैच करना है। और फिर से 4 चेन 1 2 3 4 और अगेन यही वाला सेम प्रोसेस 3 डबल क्रोशे सेम स्पेस पे 1 2 एंड 3। कुछ इस तरह से, और फिर इसको डबल क्रोशे कर देंगे और अगेन 4 चेन के बाद बीट अटैच करेंगे 1 2 3 एंड 4।
आपने देखा होगा बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है ये डिज़ाइन बनने के बाद। और आप इसको कॉटन थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं अपने दुपट्टे के पल्लू पे, अपने दामन पे, बाजू पे, कहीं पे भी आप अपना बॉर्डर बना सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।